फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और सीधे आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक के बाद ले चलते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पीसी में। ऐसी 168 देशों की ऐसी विरासतों को अब तक चिन्हित किया गया है। ये जो बैठक यहां दिल्ली में आगामी 21 तारीख से 31 तारीख तक आयोजित होगी, इस बैठक में जो अब तक साइट्स ऐसी चुनी गई हैं जिनके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया, उनके अपकीप, मेंटेनेंस, रख रखाव के बारे में तो चर्चा होगी, उनका फर्दर इवैल्यूएशन होगा ही। जहां कमी रही है वहां उसे अलर्ट करने की दिशा में भी अलर्ट्स भी इशू किए जाएंगे, लेकिन साथ साथ ही जो नए डोजियर समिट हुए हैं उनकी समीक्षा होकर के नई ऐतिहासिक वैश्विक धरोहरों को जो है सूचीबद्ध करने का काम भी इस बैठक में होने वाला है। जैसा हम सबके लिए अत्यंत ही गर्व का विषय कि इस भारत ने जब से इसमें सदस्यता प्राप्त की है उसके बाद, क्योंकि हर एक देश को इसकी गवर्निंग कमेटी, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का नाम दिया गया है, जिसमें 4 साल तक के लिए सदस्यता प्राप्त होती है और 6 साल कूलिंग ऑफ के बाद अगले 4 साल तक उसको सदस्यता प्राप्त होती है। भारत के लिए यह चौथा चरण है जब भारत के पास में यह कमेटी की सदस्यता का अवसर आया है। लेकिन हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण अवसर इसलिए है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज चेयरिंग दिस, और हिंदुस्तान में पहली बार इस लेवल का बड़ा इवेंट जो है भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। भारत जब से इसका सिग्नेटरी बना है तब से लेकर के आज तक इस 60 दशक के कालखंड में पहली बार भारत को यह अवसर मिला है कि भारत इस फोरम की अध्यक्षता कर सके, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे नए मिले दायित्व के साथ ही भारत को यह महत्वपूर्ण अवसर मिला है। भारत के परमानेंट एम्बेसडर जो यूनेस्को में हैं, और क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है तब संयोग से वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के चेयर भी हैं। चेयरपर्सन आदरणीय विशाल शर्मा जी मेरे साथ में मौजूद हैं। ये निश्चित ही हम सब लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। ये 46वीं बैठक जब भारत में आयोजित हो रही है, इसमें यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल स्वयं उपस्थित होंगे। उद्घाटन के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के पधारने की स्वीकृति हमें सैद्धांतिक रूप से प्राप्त हो गई है। 21 तारीख को शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में, डायरेक्टर जनरल यूनेस्को की उपस्थिति में इसका उद्घाटन कार्यक्रम होगा। मित्रों, जैसा आप सबने देखा है कि भारत ने इस बैठक के लिए, इस मीटिंग के लिए जो अपना लोगो डिसाइड किया है वो भी निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लोगो में जो हम्पी का स्टोन चैरियट है, हमने इसको अपने मैस्कट के रूप में, अपने लोगो के रूप में माना है, और उसके साथ में इसके नीचे जो 3 शब्द लिखे गए ये सरकार की जो कमिटमेंट है उसको दर्शाते हैं। ये शब्द जो हमने तैत्तरीय उपनिषद से लिए हैं और जिसमें लिखा है सह नो यशः, जिसका इंग्लिश में अर्थ है मे आवर ग्लोरी ग्लो। हमारा जो अतीत है, जिसने पूरे विश्व को मार्गदर्शन किया, जिसने पूरे विश्व में ज्ञान की सरिता को बहाया, वो अतीत एक बार फिर गरिमामयी होकर विश्व के पटल पर उभरे। ये हमारा कमिटमेंट अपने इस लोगों के द्वारा हमने दिखाने की जो है चेष्टा की है। भारत के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भारत में 1972 में सदस्यता प्राप्त करने के बाद में पहली बार भारत में आयोजन हो रहा है, पहली बार भारत में की अध्यक्षता में आयोजन हो रहा है, और इसके चलते जो दुनिया भर के प्रतिनिधि भारत में आएंगे, एक तरफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए विकास, भारत ने जिस तरह से आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व में एक प्रोग्रेस, एक प्राधान्य प्राप्त किया है, उसके दर्शन विश्व को जो हुए हैं, उसके साथ साथ में भारत की डाइवर्स कल्चर को और भारत की यूनिक हेरिटेज को विश्व के पटल पर और अधिक प्रमुखता के साथ में ले जाने का अवसर हमें इसके माध्यम से मिलेगा।
हम सब जानते हैं कि भारत को विश्व गुरु के रूप में ऐसा अतीत में माना गया था। विश्व के विज्ञान और विज्ञान की राजधानी के रूप में भारत की संस्कृति की पहचान पूरे विश्व भर में एक समय में थी। लेकिन काल के कपाल के थपेड़ों के साथ में कहीं जो धूमिल हुई, अब एक बार फिर प्रमुखता के साथ में पूरे विश्व के सामने जो है ये हमारी विरासत पूरे विश्व के सामने जाए, इस दृष्टिकोण से हमारे लिए ये बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बैठक के कालक्रम में जिस तरह से इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के साथ साथ में जो दो अन्य फोरम जिनके ऊपर अभी प्रकाश डाला गया, जिनके बारे में चर्चा होगी, एक यंग प्रोफेशनल्स फोरम है जहां इस विधा में काम करने की इच्छा रखने वाले, इस विधा जो इंटरेस्ट रखने वाले ऐसे विश्व भर के युवाओं को इस मीटिंग के साथ में जोड़ करके सामान्यतया दुनिया के 20 से 25 ऐसे युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, उनका ओरिएंटेशन किया जाता है। लेकिन हमने प्रयास करके यूनेस्को से बात करके इस तरह की व्यवस्था की है कि उस संख्या को बढ़ा करके इस बार 25 की जगह 50 किया और